अ वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आज आपके लिए लेकर आई हूँ सी फंडामेंटल्स में ही प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ दिवाली के दिन। अभी पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं अपना एक छोटा सा लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बना लूँ। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप्स किए थे जो पिछले लेक्चर में थे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने पहले किया था। ये देखिए, हमने सी डेटा टाइप स्टडी किए थे, जिसमें प्राइमरी टाइप थे, ड्राइव्ड डेटा टाइप थे और थर्ड थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी के थे वॉइड, इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, कैरेक्टर, है ना। तो इंटीग्रल में आ गया था इंटीजर एंड कैरेक्टर। इंटीजर क्या था? साइंड और अनसाइंड। साइंड में था इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। अनसाइंड में था आपका अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। कैरेक्टर में था साइंड कैर, अनसाइंड कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब बच्चों को ये परेशानी हो जाती है कि मैम, हमने इतने सारे करेक्टर और इतनी लंबी लंबी रेंजेस पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, ये सब हमें एज पर अवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। कि सपोज अगर मुझे एज स्टोर करनी है, ठीक है, आप सबको पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, तो वेरिएबल में जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो आप सबको पता है कि जब हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मेमोरी रिक्वायर्ड है तो हो सकता है किसी के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे 1 बाइट चाहिए। कितनी चाहिए? 1 बाइट। अगर मुझे 1 बाइट चाहिए तो मैं उसके लिए 4 बाइट स्पेस क्यों यूज करूं? ठीक है ना, क्योंकि हमें मेमोरी का भी बेस्ट तरह से यूटिलाइजेशन करना होता है। मेमोरी कम लगे, ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं मेमोरी का सही तरह से यूटिलाइजेशन। तभी हम कहीं इंट यूज़ करते हैं, कहीं हम शॉर्ट इंट यूज़ करते हैं, कहीं हम लॉन्ग इंट यूज़ कर रहे हैं, कहीं साइंड है, कहीं अनसाइंड है, कहीं डबल है। ठीक है, तो ये बड़े सारे पार्ट आ जाते हैं। देखिए, अब आप लोगों को मेनली हम किस तरह से यूज करते हैं, फंडामेंटल डेटा कौन कौन से हैं? इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, प्रिसीजन, फ्लोटिंग पॉइंट। अगर प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट आप लोगों को पता नहीं है तो मेनली आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला लेक्चर है जो मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डाला है, प्लीज आप जाके उसको उस लेक्चर सीरीज से फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन वाला पार्ट कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ समझाने लगूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकती। कंटिन्यू करूंगी तो फिर हम इस नए लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली लेक्चर सीरीज में जाकर वहां से फ्लोटिंग पॉइंट वाला लेक्चर उठाना है और उसको स्टडी कर लेना है, मतलब उठा के कहीं ले नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने बात करी इंटीग्रल की। ठीक है, तो इंटीग्रल डेटा टाइप में क्या आ जाते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर्स। ठीक है, अब क्या है, देखिए, इंटीजर जब हम स्टोर करते हैं तो इंटीजर जो है आपका डेटा, ठीक है, द डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर क्या है, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट। ठीक है, इन बोथ साइंड एंड अनसाइंड फॉर्म्स हम इसको यूज करते हैं। देखिए, अब जो सी है, ठीक है, सी में सी हम कहते हैं, इन सी लैंग्वेज वी विल यूज इंटीजर। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स टू द फॉर 2 बाइट्स। 2 बाइट्स लेता है ये स्टोरेज के लिए। कितना लेता है? 2 बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए। ठीक है, 2 बाइट्स अगर स्टोरेज के लिए लिया इसने तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -2 की पावर x, 2 की पावर x-1। ठीक है, और 2 + 2 की पावर x। ये देखिए, ये जो आपका x है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। यहाँ मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, -2 की पावर x-1 से लेकर 2 की पावर x, और ये हो गया
ये प्लस का है, 2 की पावर x माइनस 1, ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, देन माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेंजेस जो है वो निकल कर आ जाएंगी। 2 की पावर 2 बाइट्स मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर और शॉर्ट इंट, ये क्या ले लेगा, साइज इन बाइट्स। समटाइम इट हैपन्स 2 बाइट और 4 बाइट, तो ये कई बार वैल्यूज जो हैं वो लाई करती हैं। ठीक है, तो इसको देखकर आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अगर ये 2 बाइट है तो मान लीजिए हमारे पास जो मेमोरी होगी उसमें टोटल कितनी होंगी, 16 बिट्स होंगी। देखिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 0 से लेके 15 तक। तो ये जो फर्स्ट वाला बिट है, जो फर्स्ट वाले ब्लॉक है, ये किसके लिए होता है, दिस इज योर प्लस और माइनस साइन के लिए हम इसको रिजर्व रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होंगी कैन, ठीक है, इट कैन स्टोर आइदर 0 और 1। ठीक है, तो इसकी जो रेंजेस है देखो, ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, यानी कि यहाँ क्या हो गया, 16 माइनस 1, 2 बाइट हो गया ना, तो 16 बिट्स हो गए। 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 2 की पावर ये हो गया 15, 2 हम इसको कहाँ से लेंगे, 2 ये लेंगे हम 2 की पावर 15 माइनस 1 तक। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 32,768 से लेकर, है ना, 268 से लेकर ये हो जाएगा 32,767 तक आपकी इसकी वैल्यूज जो है वो लाई करेंगी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल हम किस तरह से कर देते हैं, जैसे हमने इंट ले लिया डेटा टाइप और मैंने कह दिया लेंथ। ठीक है, ठीक है, लेंथ। तो ये जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली 2 बाइट्स लेगा जब भी ये मेमोरी में रन होगा। और जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %d होगा। क्या होगा, %d। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा पार्ट था जो आपको समझ आ गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट इंट करते हैं। शॉर्ट इंट की वैल्यू देखिए -128 to 127। ठीक है, 1 बाइट बोल रहा है, 1 बाइट मीन्स हम यहाँ पर ले सकते हैं -2 की पावर 7 से लेकर 2, है ना, और 2 की पावर 7 माइनस 1 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट इंट। देखो इंट के लिए क्या है, %d तो हम यूज करते ही थे, और शॉर्ट के लिए हम यहाँ यूज कर लेंगे h। ठीक है, शॉर्ट के लिए हमने क्या यूज करा, h। जैसे हमें टेम्परेचर स्टोर करना है, कहीं किसी प्रोग्राम में हमें टेम्परेचर स्टोर करना है, तो बहुत बड़े हमें डेटा वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसी तरह अनसाइंड, अनसाइंड मीन्स जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है। अगर जो भी कोई भी साइन नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, 0 से लेकर 255। ठीक है, तो ये इसको हम जब स्टोर करेंगे %uh। ठीक है, क्या करेंगे, %uh। इसी तरह 0 से लेकर 65,535। ठीक है, तो ये कितना ले रहा है, 2 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, 2 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, अनसाइंड इंट, चाहे कई जो प्रोग्राम्स थे वहां 4 लेते थे, अब अगर हम इसको 2 बाइट्स लेते हैं, ठीक है, ये 1 1 ले रहा है, इंट कितना ले रहा है आपका, इंट आपका 2 बाइट्स ले रहा है।
ठीक है, हम 2 बाइट्स को कंसीडर, जो लेटेस्ट है उसको कंसीडर करके चलते हैं, पुराने वाले डेटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अनसाइंड इंट कितना आ गया आपके पास, 2 बाइट्स का आ गया। ठीक है, तो 0 से लेके 65,535। ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्लस 2 की पावर 16 माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 16 माइनस 1 यहां तक चलेगा। लेकिन जो लॉन्ग है, लॉन्ग क्या हो जाएगा, जो साइज पहले था उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 बाइट्स लेता था, तो ये कितना लेगा, यहाँ पे 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, तो 4 बाइट्स लेगा, तो इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी 214, मतलब दिस इज अ लॉन्ग नंबर, तो आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 बाइट्स कितना हो गया, 2 की पावर 32 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने इसको सिंपल सी जो रेंज ली वो कहाँ से कहाँ तक ली है, देखिए -2 की पावर 31। ठीक है, से लेकर 2 की पावर 31 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 31 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम 15 कर सकते हैं। ठीक है, अगर 16 नहीं लेना या 16 ले लो या 15 कर दो। ठीक है, अगर एक बिट अनसाइंड है ना, ये अनसाइंड मीन्स इस पे कोई भी साइन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें लग रहा है पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 की पावर 16 किया है। लेकिन जहां साइंड है वहां पे हमें ऑटोमेटिकली एक बिट जो है वो रिजर्व रखनी ही पड़ेगी, किसके लिए, ठीक है, चाहे हम उसको रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होगा, फर्स्ट बिट जो होगी वो साइन बिट के लिए होगी। तो तभी हमने यहाँ पर 32 ना लेकर यहाँ पर क्या लिया है, -2 की पावर 31 माइनस 1। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट को देखिए हमने 4 बाइट्स लिया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कितना जा रहा है, दिस इज अ लॉन्ग नंबर। ठीक है, तो अनसाइंड है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेंगे 2 की पावर 32 माइनस 1। ठीक है, तो इसको लॉन्ग के लिए L और अनसाइंड का U, तो इसको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेंगे, %LU। ठीक है, चलिए अब ना हम थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम जो है वो देव कंपाइलर पे ही बना है, मैंने ओपन भी करके रखा है, लेकिन कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है और स्लो हो जाता है सिस्टम, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है। देखिए कोई इंटीजर लिया है x वेरिएबल में जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, कैरेक्टर C, कैरेक्टर क्या है, C है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ द वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें, लॉन्ग इंटीजर बाइट्स में। तो साइज ऑफ x बता दो कि x जो है वो कितनी मेमोरी लेगा। ठीक है, इसी तरह साइज ऑफ वेरिएबल C, यानी कि इसको देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रही हूँ आपके पास। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो साइज ऑफ वेरिएबल x कितना है, %x, तो साइज ऑफ वेरिएबल x ये ले रहा है जी 4 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, कोई x वेरिएबल है, इंटीजर है, ये 2 बाइट्स ना लेकर 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपाइलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वेरिएबल्स की वैल्यू, मतलब अपनी मेमोरी की साइज डिसाइड करते हैं, तो ये 4 बाइट्स ले रहा है यहाँ पे। लेकिन कैरेक्टर तो हमेशा 1 बाइट लेता है, तो %LD यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन साइज ऑफ C क्या बता रहा है, ओनली 1 बाइट। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट इंटीजर, ठीक है, शॉर्ट इज LD या HD भी यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो साइज ऑफ शॉर्ट कितना हो गया, 4 बाइट्स। ठीक है, साइज ऑफ ये शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पर लॉन्ग होगा, साइज ऑफ लॉन्ग। ठीक है, साइज ऑफ लॉन्ग अगेन ये देखिए यहाँ पर देखिए फ्लोट 4, ये फिर से 4 बाइट्स है। ठीक है, तो इंट और लॉन्ग ये दोनों सेम नहीं होंगे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्लीज आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। ठीक है, साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है, जब हम फ्लोट की बात करते हैं तो कितना हो गया, 4 बाइट्स हो गया। फ्लोट कितना ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है। डबल कितना ले रहा है, डबल हो गया 8 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली साइज को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए वॉइड का भी साइज है, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर बाइट, साइज ऑफ वॉइड इज लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर मैक्सिमम अगर भी ले रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, वॉइड टाइप का डेटा टाइप है, तो ये क्या लेगा, 1 बाइट लेगा। ठीक है, 1 बाइट लेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है वो एक मिनट, हम
चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम बना हुआ है आपका, और फिर उसके बाद हमने इसकी आउटपुट देखी। नेक्स्ट जो है वो हम और चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, कैरेक्टर जो है वो 8 बिट्स ले रहे हैं। 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। तो 1 माइनस 128 से लेकर 127 तक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, परसेंटेज सी रहेगा। अनसाइंड कैर होगा तो भी 0 से लेके कितना जाएगा, 255 तक जाएगा, परसेंटेज सी ही रहेगा। ठीक है, अनसाइंड कैर है तो परसेंटेज सी है। इंट है तो 16 और 32, देखो दोनों बाइट्स लिए हैं, 16 भी लिया है, बिट्स लिया है, यानी कि 16 बिट्स कितना हो गया, 2 बाइट, और ये 4 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट, ये दोनों अलग अलग कंपाइलर्स जो हैं वो अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो इसको परसेंटेज डी भी यूज कर देते हैं कई जगह अगर आपको परसेंटेज आई मिले तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, कई जगह वहां भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ये भी यूज होता है, लेकिन आप लोगों ने प्रोग्राम करे हैं तो आप लोगों को पता है आपके कंपाइलर में परसेंटेज डी वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करा, अनसाइंड इंट यूज करा, तो ये भी 16 और 32 बिट्स ले रहा है, तो 0 to 65,535। ठीक है, परसेंटेज यू। तो इस तरह से ये जो है ये मैंने बहुत सारी आपके लिए वैल्यूज ऐड करी हैं, साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज करे हैं। जैसे लॉन्ग इंट है वो 64 बिट्स लेगा, यानी कि 8 बाइट लेगा। ठीक है, 8 बाइट लेगा। तो अनसाइंड है ना, सॉरी ये साइंड है, तो साइंड में क्या आ जाएगा, जैसे माइनस है और ये माइनस से लेके प्लस तक की इसकी रेंज जाएगी। और एड टू C99 स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको यूज करा। ठीक है, अब इसी का हम एक प्रोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, देखिए हमने प्रिंट एफ कैर बिट। ठीक है, कैर जो है, कैरेक्टर जो है वो कितने बिट्स लेगा। देखिए यहाँ आर्ग्यूमेंट है, कैरेक्टर है, यहाँ पर कैरेक्टर है लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है, उसकी वैल्यू है, मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए इसको रन करके रखा है पहले से ही, तो एक मिनट, है ना। तो ये देखिए साइज ऑफ, ये देखो साइज ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो ये दूसरे वाला प्रोग्राम है, और ये है आपका ये वाला कैर बिट वाला। ठीक है, तो हम इसको पहले रन करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल। ठीक है, देखिए कोई एरर्स नहीं है इसमें, और एग्जीक्यूट करके हम इसको रन करते हैं। तो रन करके ये अभी हमें आउटपुट शो करेगा। जैसे भी है, थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है कई बार। ये देखिए आपके पास क्या आ गया, ये साइज आ गया। थोड़ा मैं इसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी कर देती हूँ ताकि आपको सामने सामने नजर आए। देखिए कैर बिट कितना लेता है, 8 बिट्स लेता है। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली बिट्स में बताया, देखिए बिट है, यहाँ पे बिट है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हमें शो कर रहा है, 8 बिट्स। ठीक है, और क्या है, देखिए मैक्स साइज। ठीक है, कैर का मैक्स, तो -127। ठीक है, -128। इस तरह से ये जो रेंजेस है वो हमें कुछ याद करनी पड़ती हैं, और कुछ जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे देता है, जैसे लॉन्ग मिन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग मिन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एस कैर, साइंड कैर अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, अनसाइंड होगा। या स्ट्रिंग मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रिंग मिन की वैल्यू कितनी होगी, अनसाइंड कैर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपके लिए आज का काम इतना ही है कि आप इन सब रेंजेस को याद कीजिए, और साथ में इसका प्रोग्राम भी आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ, और जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल द बेस्ट।